नमस्ते। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कविता मनुष्यता, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इस कविता में हमें परोपकार की भावना के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि सही मायने में मनुष्य वही कहलाता है जो कि अपनों से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, परोपकारी होता है, दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ता है और कई और गुण। तो अगले पेज पर आपको मिलेंगे एक असली मनुष्य के गुण कविता के अकॉर्डिंग। और नीचे देखो क्या लिखा है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। और यही पूरा एसेंस है इस पूरी पोएम का। तो शुरू करते हैं। ये काफ़ी लंबी पोएम है और मैंने सारे वर्ड्स अंडरलाइन करे हैं जिसके मीनिंग मैं बताऊंगी। तो पहली पंक्ति के साथ शुरू करते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मर्त्य का मतलब होता है मरने वाले, यानी कि मॉर्टल। सुमृत्यु का मतलब होता है कि ऐसी मृत्यु जिसमें कि आप जीवन भर दूसरों के लिए जीते हो, अच्छे से जीते हो और फिर मरने के बाद आपको याद किया जाता है। वृथा का मतलब होता है बिना प्रयोजन के। तो इस पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि ऐसा सोच लो कि तुम मरने वाले हो, तुम मॉर्टल हो, तुम हमेशा जीवित नहीं रहने वाले, और मृत्यु से मत डरो। मरो, लेकिन ऐसे मरो कि तुम्हें सब लोग याद करें, वरना फिर तुम्हारे मरने का या जीने का क्या प्रयोजन हुआ। तुम बिना प्रयोजन के जी रहे थे, बिना प्रयोजन के मर रहे थे, पशुओं की तरह अपने आप को ही, जैसे पशु अपने आप चरते रहते हैं वैसे अपने आप चरते जा रहे थे, मतलब अपने लिए भला कर रहे थे, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो तुम्हारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं था। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि दूसरों के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती का मतलब है यहाँ पर पुस्तक, पुस्तकें या फिर वो जो पोथियाँ होती है वो सारी। बखानना मतलब यथा मतलब यशगान करना और प्रशंसा करना। और कृतार्थ का मतलब होता है आभारी रहना या ऋणी रहना। कीर्ति का मतलब होता है यश। आत्म अखंड आत्मभाव मतलब एक एक भावना, सब मतलब पूरी सृष्टि में भाई बंधु की तरह रहना, और मतलब अपने अपने होने की भावना लाना, अपनापन। तो कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति उदार होता है, सही मायने में मनुष्य कहलाता है, उसकी तो बखान उसकी उसका बखान किया जाता है पुस्तकों में। उस उदार से धरा, यानी कि पृथ्वी, हमेशा ऋणी रहती है कि उन्होंने इतने अच्छे काम करे हैं। उसी की सदा यश पूजा जाता है, उसी की सदा कीर्ति पूजी जाती है, और पूजी जाती है, सॉरी, पूजी मतलब बोलना, मतलब सुनाना सबको। और उसी की सब पूजा करते हैं। तो अखंड आत्मभाव, अपनापन जो उस पूरे विश्व में भरता है, वही मनुष्य कहलाने लायक होता है। अगले में आपको दिए गए हैं कुछ उदाहरण उदार लोगों के, उन मनुष्यों के जिन्होंने कि दूसरों के लिए अपनी जान दी थी, दूसरों के लिए परोपकार करा था। शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीना क्षितीश ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ का मतलब होता है भूखा, करस्थ मतलब हाथ में लिया हुआ, परार्थ अस्थि जाल मतलब दूसरों के लिए अपनी हड्डियों का समूह दे देना। क्षितीश मतलब राजा, स्वमांस मतलब खुद का मांस, सहर्ष मतलब हंसी, मतलब खुशी से, खुशी के साथ। अनित्य मतलब जो हमेशा नहीं रहने वाला, रोज नहीं रहने वाला। देह मतलब शरीर। तो इसमें शुद्धार्थ रंतिदेव के बारे में बताया गया है, जो कि भूखे थे। उनके हाथ में खाने की आखिरी थाली थी, लेकिन जो कि वो खा सकते थे, लेकिन दूसरों को भूखा देखकर उन्होंने वो आखिरी थाली भी अपने हाथ से उन्हें दे दी और भूखे रहे। दधीची के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी पूरे शरीर के हड्डियों का समूह वज्र बनाने के लिए दान में दे दिया। उशीनर के राजा जो कि शिबी थे, तो उशीनर के राजा शिबी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान में दिया।
और कर्ण ने दान में दिया, अपनी खुशी खुशी अपने कवच और कुंडल दान में दे दिया, जबकि वो जानते थे कि इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसके बिना उनकी मृत्यु हो जाएगी। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, जो देह जो शरीर जिसका अंत होने वाला है उसके लिए हमको डरने की क्या जरूरत है, राइट। अगला है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। तो यहाँ पर सहानुभूति, दया की भावना को बताया गया है सबसे बड़ी संपत्ति। तो सबसे बड़ी संपत्ति है दया की भावना होना, और यहाँ पर महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया गया है। तो सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, दया की भावना सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, मही मतलब धरती, वशीकृता मतलब वश में हुई। तो ऐसे लोगों के जो कि दया की भावना दिखाते हैं, दया करुणा होती है उनके मन में, उन उसके प्रति तो धरती स्वयं वश में होती है उसके। अगला है विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग का क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है जो परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विरुद्धवाद मतलब जब महात्मा बुद्ध थे वो सृष्टि के नियमों से थोड़ा अलग चले गए थे, यानी कि लोग सब सुखी सुखी जीना चाहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं, लेकिन वो ध्यान करना चाहते थे और लोगों के दुखों के कारण और उसका समाधान ढूंढना चाहते थे। तो जब वो सृष्टि के नियमों के, नॉट एग्जैक्टली नियम, लेकिन जो लोग करते हैं उससे विरुद्ध गए, तो वो दया प्रवाह में गए, राइट। दया, अब लोगों के लिए दया और करुणा थी उनके मन में, इसलिए वो गए, तो दया प्रवाह में था उनका वो विरुद्धवाद। तो कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि इसके बाद क्या पूरी सृष्टि, पूरा लोक वर्ग, पूरे सारे लोग उनके सामने झुके नहीं रहे? हाँ, झुके रहे। तभी वही उदार है जो कि परोपकार करे, परोपकार मतलब दूसरों की भलाई, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, दूसरों के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, मदांध मतलब मद में अंधा, मतलब अहंकार की भावना, अपने मद में अंधा होना। वित्त मतलब धन दौलत। सनाथ मतलब अपनों का साथ हो जिसके पास, जैसे कि हम सनाथ है, हमारे पास हमारा परिवार है। चित्त मतलब मन, यह अंतःकरण मन। त्रिलोकनाथ का मतलब होता है तीनों लोकों के स्वामी, यहाँ पर यह शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। दीन बंधु मतलब दीन दुखियों के साथी, उनके मित्र, ये भी ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। अतीव मतलब अत्यंत, अधीर मतलब धैर्य रहित। तो कहना चाहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि हमें कभी भी अपने मद में अंधा नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास धन दौलत है, तुच्छ है वो धन दौलत, और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास तो अपने अपनों का साथ है तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और इस चीज़ पर गर्व नहीं करना चाहिए अपने मन से। जैसे मन में अहंकार की भावना नहीं लानी चाहिए, अपने आप को सनाथ जानकर और ये देखकर कि दूसरे तो अनाथ है। तो कहते हैं कि अनाथ कौन है यहाँ पर, क्योंकि त्रिलोकनाथ यानी कि ईश्वर तो सभी के साथ है, वो सभी के पिता है, तो यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। और दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं और सबके ऊपर है और वो सब पर कृपा करते हैं। तो इस दुनिया में अनाथ कोई भी नहीं है, इसलिए अपने आप को सनाथ जानकर ज्यादा गर्व मत करो। और भाग्यहीन, बहुत ही ज्यादा भाग्यहीन वो इंसान है जो कि धैर्य रहित हो, अधीर भाव करे, धैर्य रहित भावना रखे अपने अंदर, और वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु हो, बड़ा रहे बड़े बड़े, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सब अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चलो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। स्वबाहु का मतलब होता है स्वयं हाथ लेकर। परस्परावलंब का मतलब है दूसरों के सहारे। अपंक का मतलब है कलंक रहित। अंक का मतलब अमर्त्य अंक। अमर्त्य अंक मतलब ना मरने वाली गोद। अंक मतलब गोद यानी कि देवताओं की गोद। तो कहते हैं कि जो लोग परोपकारी होते हैं उनके लिए अनंत अंतरिक्ष में सभी देव अपने हाथ बढ़ाकर खड़े हैं कि आओ, और अपनी गोद में बैठाना चाहते हैं।
तो कहते हैं कि परस्परावलंब के साथ आगे बढ़ो, दूसरों के सहारे बनो, उठो और दूसरों को साथ में लेकर आगे बढ़ो। तभी तुम्हें उस अपंक मतलब उस अमर्त्य अंक में अपंक होने का मौका मिलेगा। यानी कि दूसरे के सहारे बनोगे तो उस कभी ना अंत होने वाली गोद में तुम्हें कलंक रहित होने का मिलेगा। सभी को साथ लेकर कलंक रहित बनो। ऐसा मत करो कि एक से काम और दूसरे का मतलब एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगला है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है। मनुष्य मात्र मतलब मनुष्य सारे, इस पूरी पृथ्वी पर जो मनुष्य है वो सारे बंधु हैं। बंधु मतलब भाई बंधु, यानी कि सारे भाई हैं। यही बड़ा विवेक है। विवेक मतलब होता है समझ। तो मनुष्य मात्र, हम सभी लोग एक दूसरे के भाई बंधु हैं, यह समझ जाना बहुत ही बड़ी समझ की बात है। पुराण पुरुष, पुराणों में जिनका वर्णन किया गया है, श्री विष्णु, हरि, भगवान, ईश्वर और स्वयंभू, ये भी दोनों शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किए गए हैं। स्वयंभू मतलब स्वयं उत्पन्न होने वाला। तो पुराण पुरुष स्वयंभू यानी कि ईश्वर हम सभी के एक पिता हैं। पिता प्रसिद्ध एक है। अवश्य ऐसा है कि हम सबके कर्म अलग हैं और फलानुसार कर्म के भेद है। भेद यानी कि डिफरेंस है। तो फलानुसार कर्म के बहुत ज़्यादा बाहरी यहाँ पर हमारे भेद हैं, लेकिन अंदर से हम एक आत्मा है, एक ही परमात्मा की संतान है। लेकिन अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है, यानी कि अंतरैक्य शब्द अंतर और एक ऐक्य से बना है, जिसका मतलब होता है आत्मा की एकता। तो आत्मा की एकता में प्रमाणभूत वेद है, जो कि ये साक्ष्य, इस चीज के साक्षी हैं, जो कि बताते हैं कि हम सभी के एक ही पिता हैं और हम सभी उनकी संतान हैं, हम सभी भाई बंधु हैं। और यही अनर्थ की बात है कि एक बंधु दूसरे बंधु की व्यथा नहीं हरता, उसके मुश्किल समय में उसकी सहायता नहीं करता, और वही मनुष्य होता है जो कि मनुष्य के लिए मरे। और हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपद्य विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क हो चलो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभीष्ट मतलब अपना चाहा हुआ। हेल मेल मतलब हेल मेल का मतलब बड़े ना हेल मेल हाँ, घटे ना हेल मेल, सॉरी घटे ना हेल मेल हाँ। हेल मेल मतलब आपसी जो संबंध होते हैं। भिन्नता मतलब डिफरेंसेस। अतर्क मतलब होता है तर्कहीन। पंथ मतलब होता है मार्ग। तो क्या बोलते हैं इसमें मैथिली शरण गुप्त जी की हमें अपने मनचाहे मार्ग में खुशी खुशी जाना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो भी हमारे रास्ते पड़ते हैं उन्हें ढकेलते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहिए। अपने संबंधों को साथ में रखते हुए, भिन्नता कम करते हुए, गलत राह, तर्कहीन राह से सही सतर्क राह पर जाना चाहिए। सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। अपने आप को मतलब तारता हुआ तरे, मतलब सभी को तारते हुए, सभी का भला करते हुए अपना भला करना चाहिए। यानी कि अगर तुम सबका भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा ना। तो तारता हुआ तरे, सभी को साथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सतर्क राह पर जाना चाहिए और अपने चाहे हुए मार्ग पर जाना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्यों की सहायता करे, परोपकार की भावना रखे। राइट। तो अगले पेज में, अगले स्लाइड में है, सारे असली मनुष्य के गुण। परोपकारी होता है, अपने से पहले दूसरों की सोचता है, दूसरों के लिए जीवन जीता है, मरने के बाद भी याद किया जाता है, लोक कल्याण के लिए बलिदान करता है, भाईचारे की भावना रखता है, दूसरों के लिए अपने आप को त्यागता है, दया व करुणा यानी कि सहानुभूति की भावना रखता है, मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है, भेदभाव से ऊपर उठकर सोचता है, दूसरों का सहारा बनता है, बुरे समय में एक दूसरे के काम आते हैं, वो मनुष्य मतलब दूसरे के काम आता है, अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करता है।